नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और डीएम साहब के बीच का विवाद जो है वो कम होता नहीं दिख रहा है। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ये विवाद जो है और गहरा होता जा रहा है। देखिए, के पाठक के शिक्षा विभाग के द्वारा बार बार आदेश जारी किए जाने के बाद भी पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह आदेश देने से बाज नहीं आए और उन्होंने स्कूलों की छुट्टी को लेकर एक बार फिर से बड़ा आदेश जारी कर दिया। और उसके बाद अब के पाठक ने कहीं ना कहीं पटना के जिलाधिकारी को वार्निंग के तौर पर एक लेटर लिख दिया है। 3 पन्नों के इस लेटर में के पाठक ने पटना डीएम को कई सारी बातों से अवगत कराया है, कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं और साफ लहजे में पूछते हुए नजर आए हैं कि आखिर आपने ऐसा कर कैसे दिया। लेकिन इससे पहले आपने कल देखा कि किस प्रकार पटना के डीएम ने के पाठक के आदेश के खिलाफ जाकर के एक बार फिर से स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया, स्कूलों की छुट्टियों को लेकर के। वैसे पहले आपको पता था कि के पाठक जैसे ही छुट्टी से लौटे थे उसके बाद उन्होंने स्कूलों की छुट्टियों पर सवाल खड़े कर दिए थे और एक बार फिर से ऐसे ही लेटर को जारी करते हुए के पाठक ने पटना डीएम से सीधा सवाल जवाब करना शुरू कर दिया है। तो मतलब बिहार में के 2 बड़े आईएएस अधिकारी कहीं ना कहीं टकराते हुए नजर आ रहे हैं। लेटर वॉर जो है पटना डीएम और शिक्षा विभाग के बीच में लगातार चल रहा है और के पाठक ने लेटर के जरिए ही एक बार फिर से भी मांगा है। तो यह मामला कहां रुकेगा? स्कूलों की छुट्टियों को लेकर नीतीश कुमार के जो 2 बड़े अधिकारी अपने आपस में ही जो है विवाद खड़ा कर चुके हैं, वो कहां तक जाकर खत्म होगा यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो पटना डीएम और शिक्षा विभाग के बीच लेटर वार जारी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फिर से पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह को लेटर भिजवाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने पटना डीएम को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि आपने शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भी स्कूल बंद किया है, यह विभाग के आदेश का साफ तौर पर उल्लंघन है। इसके साथ ही पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं किया। क्षेत्राधिकार की बात डीएम साहब ने कल की थी, हमने आपको बताया भी था, तो उसी का जवाब दिया गया है। आपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर धारा 144 के तहत त्रुटिपूर्ण आदेश निकालने का काम किया, यह कहा गया है। मतलब पटना डीएम ने गलती कर दी, यह बात बताई जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी इस पत्र में कहा गया है कि सरकारी प्रतिष्ठान को लेकर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना है। सीआरपीसी की धारा 144 लगाना पूरी तरह से अनुचित है। आंख मूंद कर सरकारी स्कूलों में धारा 144 लगाना बिल्कुल गलत है। अगर स्कूल बंद करना जरूरी था तो आपको शिक्षा विभाग से अनुरोध करना चाहिए था। शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है कि शीतलहर में सिर्फ बच्चों की सेहत पर कैसे असर पड़ता है, बुजुर्ग बीमार लोगों की सेहत पर भी तो असर पड़ता है। दुकानों, पार्क, मॉल में भी तो बच्चे जा रहे हैं, उसके लिए आपने धारा 144 लगाया क्या? शिक्षा विभाग ने डीएम जो है चंद्रशेखर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आपने जानबूझकर अपने शिक्षा विभाग के आदेश का उल्लंघन किया है। विभाग ने साफ कहा है कि अगर विभाग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे, आपके आदेश के आलोक में विभाग की चुनौती के बाद आपको स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने डीएम से साफ कहा कि आपका आदेश न्यायिक समीक्षा पर बिल्कुल खरा नहीं उतरेगा। यह भी कहा है कि सरकार के 2 अंगों का आपस का मामला है, इसे लेकर शिक्षा विभाग आपके आदेश को कोर्ट में चुनौती नहीं देगा। तो परस्पर संबंधों का हवाला भी दिया है, जो प्रशासनिक संबंध होते हैं उसका हवाला भी के पाठक के द्वारा दिया गया है। कन्हैया प्रसाद द्वारा जारी इस लेटर में एक बार फिर से पटना डीएम को न सिर्फ हल्के शब्दों में वार्निंग दी गई है, एक पोलाइट वे में वार्निंग दी गई है, बल्कि साफ समझाया गया है कि 144 का जो है धारा जो 144 है उसके अनुरूप आपने काम नहीं किया है। अगर करते तो कई सारी चीजें और भी आ जाती उसमें, लेकिन आपने धारा 144 का उल्लंघन किया है। मतलब आदेश को गलत बताया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, के पाठक की ओर से। तो देखना होगा कि अब ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है और कहां जाकर के स्कूलों की छुट्टी पर जो है नीतीश कुमार के 2 अधिकारी जो बड़े बड़े भिड़ चुके हैं वो शांत होते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।